हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थर्ड के वीएस में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इट्स रेनी, यानी कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो अपू यानी कि एलिफेंट जो है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। अपू एट बनानास, अपू जो है वो बनाना खा रहा है। अपू लाइक्स बनाना वेरी मच, अपू को बनाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यू प्लक एंड इट्स बनाना फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, कि वो हर रोज़ ट्री से बनाना जो है उसे चुटता है और खाता है। वन डे ही सो दैट द बनाना ट्रीज वेर ड्रॉपिंग, एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री जो है वो सूख रहा है। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे टाइम से यहाँ पे रेन जो है वो नहीं हुई है। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अपू, अपू ने कहा मैं अपनी ट्रंक जो है सूंड जो है उसमें से पानी भर के लाऊंगा। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द रिवर, उसने नदी की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अपू ड्रैंक वाटर टिल द वॉज हैप्पी, कि अपू जो है उसने पानी पिलाया तो वो बहुत खुश हुआ। ही ब्रेथ हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक, कि उसने ट्रंक जो है उससे अपनी बॉडी जो है उसके ऊपर पानी डाला और बनाना के ऊपर। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर इट ऑन द बनाना ट्री, कि उसने अपनी ट्रंक में पानी भर के बनाना के ऊपर भी डाला। एज सुन एज द बनाना गेट्स वाटर दे केम अलाइव, कि जैसे ही बनाना को पानी मिला कि वो वापस जिंदा हो गया। अपू सेड फ्रॉम नाउ आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, अपू ने कहा कि अभी मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास, कि आखिरकार तुम मुझे बहुत ही अच्छे टेस्टी बनाना जो है वो देते हो। नाउ टर्न द पेज। हाउ डिड अपू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर? इफ बनाना ट्री डू नॉट गेट वाटर दे drop and dry up. From where do the plants growing around your house get water? Plants growing around my house get water from rain. Apu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water, and where? I have seen animal drinking water from a lake. Have you ever given water to any animal? If yes, wild animal? No, I have not. Some animals are not given water by everyone. From where do they drink water? They get water from river, lake, etc. You reading the story that Apu watered the plant banana trees, कि आपने ये स्टोरी के अंदर पढ़ा कि अपू जो है वो बनाना ट्री को पानी पिला रहा है। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज, एलिफेंट जो है वो ट्री को पानी नहीं पिलाते थे। वेयर डू प्लांट गेट वाटर फ्रॉम, कि तो जो प्लांट जो है उसे पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, कि ज़्यादातर प्लांट जो है उसे पानी बारिश से ही मिलता है। व्हेन इट रेन प्लांट सीम टू गेट अ न्यू लुक, कि जैसे ही बारिश आती है प्लांट जो है वो अलग दिखने लगते हैं। लेट्स रीड अ पोएम, कि चलो अभी हम एक पोएम पढ़े। पोएम का नाम ही यहाँ पे क्लाउड्स है, यानी कि पानी के बारे में, क्लाउड के बारे में दिया हुआ है। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक बैग, मैजिक बैग के जैसे ही ग्रे, ब्लैक, वाइट ऐसे अलग अलग कलर के क्लाउड जो है वो अभी होने लगे हैं। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फैंस, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वाइन, कि इसके अंदर अलग अलग चित्र जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी कभी कभी डॉग, फ्लॉन, एलिफेंट और हॉर्सेस दिखाई देते हैं, और कभी कभी स्वान की जोड़ी जो है वो भी दिखती है। इन मोमेंट दे कॉम, इन मोमेंट दे गो, कि कभी कभी एक मोमेंट में वो आ जाता है और दूसरे मोमेंट में जैसे कि चला जाता है। समटाइम्स दे फ्रीजी एंड फॉर वीक दे स्टे, कभी कभी वो इतना थिस जाता है कि पूरे वीक के लिए रुकता है। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मेनी अ डे, कभी कभी ऐसे अदृश्य हो जाता है कि कितने दिन तक वो हमें नहीं दिखता है। समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, कभी कभी भरे हुए होते हैं, कभी खाली हो जाते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स इन रेनबो ऑफ वाटर, और जब उसके अंदर रेनबो जो है वो आ जाए तो उसके वाटर जो है उसका कलर भी जैसे कि एकदम ही वॉन्डर अजायब होता है। एंड समटाइम्स दे हेल्प लाइटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्रास इन रेनिंग चेम्स, कि कभी कभी वो इतनी ज़ोर से आता है कि ग्राउंड के ऊपर आके भी ग्लास जो है वो जैसे ब्रेक होता है वैसा हमें महसूस होता है। नेक्स्ट है द पोएट सॉ मेनी थिंग्स इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर पोएट जो है उसे कई सारी चीज़ें दिखी। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स व्हाट, कि क्या कभी आपने क्लाउड जो बादल है उसमें कोई दूसरी चीज़ देखी है? तो क्या? वॉट ऑल डू द क्लाउड डू, कि सभी क्लाउड जो है, बादल जो है वो क्या करते हैं? हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या कभी आपने रेनबो जो है वो देखा है? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, कि आपने कब देखा था? हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश आती है तो आपको कैसा फील होता है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, कि रेन जो है वो आती है तो आपको क्लाउड के अंदर क्या दिखता है? व्हाट हैपन व्हेन इट रेन, कि रेन आती है, बारिश आती है तो क्या क्या होता है? When it rains, making paper boat and floating them in water and really fun, isn't it? कि पानी जब आए, बारिश जब आए तो इसके अंदर पेपर की बोट बना के उसे फ्लोट करना बहुत ही मज़ा आता है, ऐसा है कि नहीं? Make a paper boat and
फ्लोट इट ऑन वाटर, कि एक पेपर की बोट बनाओ और उसे पानी में फ्लोट करो, तैराओ। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन, की रेन के अंदर बारिश में आपको कोई प्रॉब्लम होती है। हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स, कि आपने कभी देखा है कि किसी को बारिश से प्रॉब्लम हुई है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, कि रेन में आपका जो एक्सपीरियंस है उसका बारे में पिक्चर ड्रॉ करो। व्हेन इट रेन सम आर हैप्पी सम आर सैड, कि कोई जो है वो हैप्पी हो जाते हैं, कोई जो है वो सैड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको होमवर्क के अंदर खुद का ड्रॉ करना है। अगर आप हैप्पी होते हैं तो वो सैड होते हैं तो उसके बारे में। नाउ उसके जो एक क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज कुकिंग, यानी कि क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग आंसर्स जो है जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, क्रोकरी जो है उसकी पिक्चर जो है वो दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी, कि जो आपको डॉट्स दिए हुए हैं इसके कलर करो और उसके बाद देखो कि क्या आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे पॉट, कुकर, पैन, ब्लेंडर, स्पून, रोस्टिंग पैन, स्पैचुला एंड नॉन स्टिक पैन, इतनी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। नाउ टर्न द पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम आंसर्स दैट आर यूज इन कुकिंग, कि पिक्चर में आपने ऐसे कई सारे आंसर्स देखे कि जो कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं। आर देयर एनी अदर आंसर्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे, कि आपके घर में इसके अलावा और कौन कौन से आंसर्स जो है वो यूज़ होते हैं, उसके नाम लिखो। तो ये वाला जो है वो होमवर्क कंप्लीट करना है सबको, अपने अपने किचन में से जो आंसर्स जो है उसके नाम लिखने हैं। व्हाट आर आंसर्स मेड ऑफ, कि आंसर्स जो है वो किससे बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन, ब्रश और ग्लास के बनाए जाते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जो है उसके भी हो सकते हैं। आस्क सम elderly person what kind of answers were used earlier, what were they made of, कि ज़्यादातर कौन सी चीज़ें जो है आंसर्स जो है वो यूज़ होती है। एल्डर पर्सन से पूछो और वो किससे बनी हुई होती है। वी डू नॉट कुक टू ऑल थिंग्स दैट वी ईट, कि सभी चीज़ें जो है खाने की वो हम पका नहीं सकते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस एज कुक बिफोर ईटिंग, कि ये भी फाइंड करो कि कौन सी चीज़ आप रो यानी कि कच्चा खा सकते हो और कौन सा कुक होने के बाद ही खा सकते हो। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रो, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और पका के भी। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, और नीचे दिए गए टेबल जो है उसे कंप्लीट करो। नाउ थिंग्स दैट आर ईटन रो, कि जो चीज़ आप कच्ची खा सकते हो तो इसमें लिखो कैरेट, टोमेटोज, क्यूकम्बर, फ्रूट्स एंड ऑनियंस। नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर ईटन कुक, कि जो आप बनाने के बाद, कुक करने के बाद, पकाने के बाद ही खा सकते हो। तो सो राइस वर्सेस खिचड़ी, भाकरी एंड रोटी। और लास्ट में है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकिंग, तो इसमें है कैबेज, कैरेट, ऑनियन, टोमेटो एंड रेडिश। नाउ दिया हुआ है हैव यू सीन चपाटीज बीइंग मेड इन अ किचन और एनीवेयर एल्स, कि क्या कभी आपने चपाटी जो है वो बनते हुए किचन में या दूसरी जगह पे देखा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, कि ये सब बनने के लिए कई सारी चीज़ें जो है वो डन करनी पड़ती है। टेकिंग आउट फ्लोर इन अंसिल, कि आटा जो है उसे अंसिल में लेना पड़ता है। नीटिंग इट इनटू अ जग, और उसमें से हमें आटा जो है उसे गूंदना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल ऑन द डग, कि जो आटा जो हमने गूंदा है उसमें से बॉल्स बनाने पड़ते हैं। रोलिंग आउट द बॉल्स, कि बॉल्स जो है उसे रोल करना पड़ता है। एंड देन कुकिंग ऑन टू इट ऑन फायर, कि उसके बाद हम उसे आग के ऊपर पकाते हैं। आफ्टर ऑल दिस द चपाटी रीच योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, कि कई सारी असर के बाद ये चपाटी जो है वो आपके प्लेट में आती है। गो टू द किचन ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, कि किचन में जाओ और थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करो। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, कि कैसे बातें हैं कि जो कुक तैयार करने में होती है। राइट द सीक्वेंसेस, कि उसके नाम लिखो। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक, कि जो चीज़ बनाई है उसका नाम कभी भी भूलो मत। लुक एट द नोटबुक ऑन योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, और अपनी क्लासमेट की बुक देखो और डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द आइटम है शीरा, कि अगर हमें शीरा बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, तो घी, सूजी, शुगर, हॉट वाटर, मिल्क और जैगरी। यू हैव सीन दैट फूड आइटम आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, कि आपने ये भी जानते होंगे कि फूड आइटम जो है वो अलग अलग वेराइटी से बनाई जाती है। सम आर बेक और सम आर फ्राई, कोई जो है वो बेक की जाती है, कोई जो है वो फ्राई की जाती है। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम,
कि किसी को स्टीम करके खाया जाता है, कोई जो है वो सेक के खाया जाता है। गिवन बिलो अ डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, कि नीचे आपको कुकिंग की अलग अलग मेथड दी हुई है। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक बाय ईच ऑफ दीज मेथड, कि नीचे आप उसके नाम जो है वो लिखो। एट सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल टू, की थोड़े से और एग्जाम्पल भी उसमें डालो और उसके नाम लिखो। नाउ मेथड ऑफ कुकिंग में यहाँ पे रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, तो लिखो यहाँ पे स्टीमिंग एंड फ्राइंग, शैलो। नेम ऑफ थिंग्स है यहाँ पे भाकरी, सूप, पूरी, केक, राइस एंड वेजिटेबल्स। सेकंड है रोटी, सब्जी, समोसा, हांडवा, खमन एंड पराठास। नाउ टर्न द पेज। दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, कि आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज होता है। ड्रॉ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, कि आपकी नोटबुक में उसका पिक्चर ड्रॉ करो और उसका नाम भी लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, कि नीचे दी गई पिक्चर जो है उसे आइडेंटिफाई करो और उसके नाम लिखो। व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ देम, कि उसे हीट देने के लिए कैसे प्रोड्यूस किया गया है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, लिस्ट के साथ उसे मैच करो। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन 1 थिंग्स ऑल्सो, तो यहाँ दिया हुआ है केरोसिन ऑयल, कॉयल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वुड, सनलाइट एंड काउडंग एंड केक, तो अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई है, तो जो एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ भी मैच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट जो है वो चूल्हा, यहाँ पे कॉल स्टोव, यहाँ एक गैस स्टोव। चलो नाम लिखो इसके अंदर, चूल्हा, कॉल स्टोव एंड गैस स्टोव। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आपको सोलर कुकर दिया हुआ है जो कि सूर्य प्रकाश से चलता है। नेक्स्ट है प्राइमस जो कि केरोसिन से चलता है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यहाँ पे चूल्हा जो है तो चूल्हा वुड से चलता है। गैस कॉयल स्टोव जो है तो कॉयल स्टोव काउडंग से चलता है और गैस स्टोव जो है वो गैस से चलता है। नाउ मेक एंड ईट कि बनाओ और खाओ। तो मेक एंड ईट में दिया हुआ है सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर कि पानी में पूरी नाइट के लिए मूंग के दाने जो है उसे भिगाओ। इन द मॉर्निंग वाप द सोक मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट कि मॉर्निंग के टाइम में उसे पानी नितार के उसको एक कपड़े के अंदर रखो। टेक इट आउट आफ्टर ड्राई एक दिन के लिए उसे बाहर रखो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस कि आपको अलग डिफरेंस जो है उसको उसमें से दिखेगा। एंड स्लाइडेड एड स्लाइडेड ऑनियन टोमेटो सॉल्ट एंड लेमन जूस ऑन द मूंग एंड मिक्स कि जो मूंग है उसके अंदर ऑनियन टोमेटो सॉल्ट और लेमन जूस जो है उसे भी ऐड। शेयर इट विथ योर क्लासमेट अपने क्लासमेट के साथ उसे शेयर करो। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप बिना कुकिंग के ही प्रिपेयर कर सकते हो। राइट द नेम एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम कि उसके नाम और उसके मेथड जो है पद्धति जो है वो भी लिखो। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेमन वाटर कि अगर नींबू पानी हमें बनाना है तो इसके अंदर मिक्स शुगर इन वाटर पानी में शुगर मिक्स करो। एड लेमन जूस स्ट्रेन इट यानी कि शेक करो एंड लेमन वाटर इज रेडी। तो देखो यहाँ पे हमें कुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसको सब मिक्स करके उसको सिर्फ ऐड करके हम अच्छे से स्ट्रेन करेंगे तो भी वो जो है वो लेमन जूस लेमन वाटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ ऐसी ही चीज़ है फ्रूट डिश। तो फ्रूट डिश बनाने के लिए डेज वेरियस फ्रूट के अलग अलग तरीके की फ्रूट जो है उसे कट करो। एड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला कि इसके अंदर सॉल्ट शुगर और चाट मसाला डाल के उसे अच्छे से मिक्स करो एंड द डिश इज रेडी। लास्ट है लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए कर्ड और शुगर दोनों चीज़ लेनी होगी और उसमें हमें आइस भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। उसके बाद उसे मिक्सर के अंदर ब्लाइंड कर लो तो लस्सी जो है वो यहाँ पे आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क के अंदर आपको जो जो हमने क्वेश्चन आंसर्स इसमें ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट की है वो सभी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है और
होमवर्क के अंदर वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पे जो जो बॉक्सेस हमने लिखे हैं उसे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लो।